महाराज और एक नाम है महाराज कुंभज ऋषि का। भोले बाबा तैयार हो गए। ये कथा कहाँ चल रही है? कैलाश पर्वत के ऊपर। लेकिन ये बात किस समय की है? चौथी त्रेता की है। वो समीमांस में लिखते हैं एक बार त्रेता युग माही। जहां पर एक बार का भाव आता है वहां पर कोई विशेष घटना हो जाती है। 50 साल की बात हो जाए, लेकिन जब उस बात को याद करोगे तो कहोगे एक बार। वहां जहां पर एक बार लग जाता है वहां पर कोई विशेष घटना पैदा होती है। भोले बाबा एक बार कथा सुनने के लिए गए। एक बार त्रेता युग माही। किस त्रेता की बात है? चौथे त्रेता की। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास। शंभु गए कुंभज ऋषि पास। भोले बाबा महाराज कुंभज ऋषि की बात कथा सुनने गए और इधर सती जी बैठी है। और जब सती जी बैठी थी, देव ऋषि नारद बाबा अपने वीणा को लेकर के नारायण नारायण का गीत गाते हुए वहीं पर पहुंच गए जहां पर मैया सती जी बैठी है। नारद बाबा को जैसे मैया ने देखा, आइए महाराज आइए एक बात बता दे, संत कैसा भी हो लेकिन किसी संत का अनादर नहीं करना। आ जाए तो चुटकी भर दे देना, न हो सके तो उसकी टोपी के लात मत मारना। आज देव ऋषि नारद बाबा आ गए। मैया सती ने जैसे देखा, आइए महाराज जी आइए। सखी ने कहा आओ। क्या बोली? जैसे संत भगवान को देखा है और संत महात्मा कभी ऐसे तुम्हारे गांव को नहीं जाएंगे। संत महात्मा द्वारे द्वारे पे कभी किसी के न जाते। संत महात्मा द्वारे द्वारे पे कभी किसी के न जाते। होती है जब शुभ घड़िया तो दर्शन हो। संत महात्मा द्वारे द्वारे पे कभी किसी न जाते। संत महात्मा द्वारे द्वारे पे कभी किसी न जाते। होती है जब शुभ घड़िया तो दर्शन है वो। होती है
मैया ने आसन डाल दिया। आइए महाराज जी, देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे नारायण नारायण नारायण, हमें बैठने का समय नहीं है। सब लोग जानते हो राजा विश्राम दिया था, समय आने के बाद बताएंगे। देव ऋषि नारद कहने लगे हमें बैठने का समय नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूछने के लिए आया हूँ। मैया सती कहने लगी नारद बाबा से वो कौन सी बात? देव ऋषि नारद कहने लगे हमने सुना है कि भोले बाबा तुम्हें बहुत मानते हैं। हाँ हाँ, भोले बाबा सती को बहुत मानते हैं, बहुत मानते। एक बात तुम्हें बता दे, जब तुम कभी बड़ाई करो, जब कभी तुम बड़ाई करो तो अपनी घरवाली की करो, अपनी धर्म पत्नी की बड़ाई करो, ये तुम्हारा धर्म बनता है। मेरी माताएं बहनें जब बड़ाई करें, जब बड़ाई करें, चाहे जिस स्थान पे चाहे जिस जगह पे बड़ाई करें, तब अपने पति की ही बड़ाई करें, ये इनका धर्म है। भोले बाबा ने जब बड़ाई किया तो बड़ाई सती की किया, सती ने जब बड़ाई किया तो भोले बाबा की किया। मेरी राम कथा में बड़ी मर्यादा है, मैं अलग विलग नहीं बोल रहा हूँ। मानस के अंदर बड़ी गंभीरता रखी है। भोले बाबा ने मैया भवानी की बड़ाई किया है, भवानी ने भोले बाबा की बड़ाई किया है। और जिसने दूसरे की बड़ाई किया है उसके घर में कला हो गई है ना, उसके घर में लड़ाई होती है। मान लो दादा क्षमा करना, तुम किसी रिश्तेदारी को जाओ और रिश्तेदारी में जाकर के अपने घर पे चौके पे भोजन करो, और चौके पे भोजन करने के बाद में अपनी घरवाली से बोलो कि आज वहाँ रिश्तेदारी को गए थे, फलाने की दुल्हन ने अपना टाप भोजन बनाई, हमारी जगह हम तक भोजन का खवाए गुस्सा हो गई। एक दिन तुमने बड़ाई कर दिया, फलाने के यहाँ भोजन बढ़िया बना, घरवाली नाराज हो गई, गलत नहीं नाराज हुई। अगर ये कभी कह दे तुमसे, अगर ये तुमसे कह दे फलाने, जैसे परिवार में बहुत सी बिटिया होती है, अब तुमसे अगर ये कह दे कि फलाने का दुल्हा बहुत टाप है, तो पारा तुम्हारा खची जाइए। भोले बाबा ने किसी की बड़ाई नहीं किया, जब बड़ाई किया तो सती की किया। हम नहीं कहते, रामायण पढ़ के देखो सती ने कितनी बड़ाई किया। संसार में, विश्व में मेरे पति के सिवा किसी का पति नहीं है। अरे विश्वनाथ ममनाथ पुरा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोले बाबा ने जैसे सुना, सती ने भोले बाबा की बड़ाई, और भोले बाबा ने कहा देवी, अरे संसार में अगर मेरे समान कोई तुमको नहीं है, तो हमको भी संसार में तुम्हारे समान कोई नहीं है। अरे धन धन तुम राज कुमार, अरे धन धन तुम राज कुमार,
स्वामी तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। भोले बाबा कहने लगे देवी तुम्हारे समान कोई दुनिया में स्त्री नहीं है। धन्य धन्य तुम राजकुमारी और तुम समान को नहीं उपकारी। इसलिए कभी बड़ाई करना तो अपने घरवाली की करना, और तुम अगर बड़ाई करना तो अपने पति की करना। भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए। नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा आगे लगा दिया। नारद बाबा कहने लगे देवी मैं एक बात पूछने आया हूँ, तुम्हें भोले बाबा मानते हैं? मैया सती कहने लगी हाँ। नारद बाबा कहने लगे फिर हमका ये बता दो जो तुम्हारे स्वामी भोले बाबा अपने गले में ये मोर पहने हैं ये किसके हैं? मैया सती बोली अरे यही बात तो नहीं बताई हमका। नारद बाबा कहने लगे तो तुमका तुम्हारे पति का मानव जब तनिक शरीर छोटी बात नहीं बताए। सती को संशय डाल दिया, संशय डाल दिया। अब नारद दादा कैसा कहा? नारद कहते हैं जौन गोटई गोटई कसकाई फांसी दे और मिस न हो लाठी काटा चल जाए जही की बात रद्द न हो वह ज्यादा नाराज। फांस दिया मेरे भाई नारद बाबा। नारायण नारायण करते चल पड़े। अब सती के न एक आवे न दुई आवे है। एक छोटी सी बात हमको नहीं बताया, मेरी बेइज्जती करा दिया। कथा सुनने गए थे भोले बाबा, मेरे भाई कथा बंद हो गई। नारद बाबा चले गए। भोले बाबा कथा सुन करके आ रहे हैं। मैया सती के पास एक बात बतावे, कैसे किसी दरवाजे तुम जाओ मान लो महिमानी जाओ और दूसरे के मेरुआ नदी के हमारे पकड़ खंड कोटे ला गए तो तुम्हारा निक दिन हो तो भाग गया हो। जानवे जरी गरी उतार है हमारी घुसन तुमको न फिर तू चालू उल्टी सीधी कही दे हमारी मराई आई गए हैं जाए। भोले बाबा जैसे आए, भोले बाबा जैसे आए सती जी वैसे सम्मान करती थी। जब भोले बाबा बाहर से आते थे चरणों को दबाती थी। अब देखो चाहे जहां से पति आए, नारी का यह धर्म नहीं है कि पति से डायरेक्ट प्रश्न कर दे ना। भोले बाबा कथा सुन के आए। अब नारद आगे पूछ गए और सती जी दौड़ पड़ी, बोली के स्वामी हमें एक बात बताओ। भोले बाबा समझ गए कि कोई दाल में काला, दाल में काला नहीं पूरी दाले काली। तो नारद बाबा चले गए। भोले बाबा कहने लगे देवी क्या बात है, आज भ्रमटी चढ़ी क्यों है? सती जी बोली स्वामी तुमने मेरे साथ में ऐसा किया मैं इतना। भोले बाबा बोले आखिर बात क्या